हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंस ऑफ युवान की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आज के एपिसोड में बहुत बड़े सस्पेंस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने प्रिंस युवान को देखा था जिसने अपनी बैटल को विन करने के बाद क्लास ए में एडमिशन ले लिया था। फिर जेट वाटरफॉल में अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लेकिन उसे एक हेवनली मार्क की जरूरत थी जिसके लिए वो मिस जाइया के पास जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्लास ए और क्लास बी के एल्डर मास्टर को भी देखा था, जिसमें क्लास बी के मास्टर तो कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स को जेट वाटरफॉल में कल्टीवेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि मेरे डिसाइपल आपके डिसाइपल से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसी बात के चलते इन दोनों के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों ने ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और हमारी आज की एपिसोड भी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। और एपिसोड के स्टार्ट में ही हम लोग युवान को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी पे हेवनली मार्क लगवाने के बाद अकेडमी की तरफ वापस जा रहा था और उसके साथ मिस याया और यूली भी थे। तो युवान कहता है कि मिस याया, आपने मेरी कमर पे जो हेवनली मार्क बनाया है उसकी वजह से मैं काफी पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने टनों वजन उठा रखा हो क्योंकि ये मार्क मुझे अपनी कमर पे काफी ज्यादा भारी महसूस हो रहा है। यूली उसकी बात सुन के हंसना शुरू कर देती है क्योंकि यूली को तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल और एक्टिव महसूस कर रही थी। तो मिस याया सोचती है कि हो सकता है कि युवान की बॉडी पे जो हेवनली मार्क बना है वो ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तो उसे अपनी कमर पर वजन महसूस हो रहा है। लेकिन टुनटुन से ये बात कहाँ बर्दाश्त होनी थी क्योंकि उससे अपने मालिक की बेइज्जती जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए युवान के ऊपर फौरन से कूद जाता है और उसे तंग करना शुरू कर देता है कि तुमने मेरी मालिक के बारे में इस तरह से क्यों बात की। ये देखते हुए यूली और याया दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि युवान उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था और उसका भी खूब दिल चाह रहा था कि टुनटुन को मजा चखाए और गुस्से में आते हुए उसे अच्छी खासी बातें सुना देता है कि अरे छोटे बिल्ले, तुम तो हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो, चलो हटो यहाँ से, फिर आ गए तुम मेरे ऊपर, मैंने क्या ही ऐसा बोल दिया। तो टुनटुन भी उछल के याया की गोद में चला जाता है और अपना बहुत ही क्यूट और मासूम सा फेस बना लेता है। अब ये बोली सूरत देख के तो कोई भी यहाँ पर पिघलने वाला था, इसीलिए युवान भी पिघल जाता है और उसको खुश करने के लिए एक छोटी सी कैंडी निकाल के उसके मुंह में डालने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैंडी टुनटुन के मुंह में जाती, वो फौरन से आगे अपना मुंह बढ़ा के उसे अपने मुंह में डाल लेता है और अब की बार तो टुनटुन को डबल गुस्सा आ जाता है कि युवान का बच्चा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इसलिए वो दोबारा फिर से युवान के ऊपर जंप करने वाला था। लेकिन याया उसे रिलैक्स कर देती है कि रिलैक्स रहो और युवान से कहती है कि तुम जानते हो कि इसे गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो खतरनाक किस्म का आता है और अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो ये तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो युवान तो यहाँ पर एक लम्हे को डर ही गया था क्योंकि वो तो टुनटुन के पावर्स को ऑलरेडी देख ही चुका था। इन लोगों की बातें तो यहाँ पर ऐसे ही चल रही थी, तभी ये लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ से काफी ज्यादा डिसाइपल भागते भागते अकेडमी की तरफ जा रहे थे और आपस में यही बात कर रहे थे कि क्लास ए और क्लास बी के मास्टर के दरमियान में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई है और चलो जल्दी से जाके वहाँ पर देखते हैं क्योंकि आज तो वहाँ पर कोई बड़ी बैटल छिड़ने वाली है। और ये लोग भी इस बात को समझ ही चुके थे, इसीलिए जल्दी से अपनी बातें खत्म करते हुए उसी तरफ को भागना शुरू करते हैं, अकेडमी की तरफ जहाँ पर डिसाइपल जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं जिन दोनों ने ही अपनी जबरदस्त पावर्स को एक्टिवेट कर रखा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर आज बहुत बड़ी जंग होने वाली है और इन दोनों की पावर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा उरा भी क्रिएट हो रहा था, जिसमें से एक तरफ तो थी फायर की पावर और दूसरी तरफ थी लाइटनिंग की पावर और ये दोनों फायर्स आपस में टोर्नेडो की तरह इस तरह से टकरा रही थी कि मानो आज यहाँ पर कोई तूफान ही आने वाला हो। और सभी डिसाइपल भी वहाँ पर घबराए पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और वो लोग आपस में ये बात भी कर रहे थे कि हमें इस फाइटिंग को जल्द से जल्द रुकवाना चाहिए। इसीलिए एक डिसाइपल आगे हिम्मत करता हुआ मास्टर के आगे जाके अपने हाथ जोड़ देता है कि मास्टर प्लीज आपको इस फाइट को रोकना ही पड़ेगा। लेकिन वो दोनों ही आज अपना सारा गुस्सा एक दूसरे पर उतार देना चाहते थे, इसीलिए दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उस डिसाइपल की काफी ज्यादा मिन्नत समाजत करने के बाद यानी कि क्लास ए के मास्टर चूटियानी ही अपने गुस्से को शांत करते हैं क्योंकि वो तो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी के भी झगड़े की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो। लेकिन वो रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो मैं रुक तो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी टाइमिंग वाली बात पर एग्री हो गया हूँ क्योंकि हमारे डिसाइपल को कल्टीवेशन के लिए जो टाइम मिला है हम उस टाइम को पूरा इस्तेमाल करेंगे और हम तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाले और मेरे डिसाइपल्स को कल्टीवेशन के लिए पूरे 3 घंटे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर जलती आग में तेल डालने के लिए किन्यू भी बोल उठता है कि मास्टर आपको अपनी बात से टल जाना चाहिए क्योंकि देखे ना हमारी क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर पाए जाते हैं और अगर आपकी क्लास को हम 3 घंटे दे दें तो हमारी क्लास को कल्टीवेशन के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और वैसे भी ये बात मैं किसी एक की भलाई के लिए नहीं बल्कि अकेडमी की भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी एक क्लास का भी पावरफुल होने का मतलब कि इस अकेडमी का पावरफुल होना है। इसीलिए मास्टर मेरा तो ये ख्याल है कि इस बात के लिए आपको खुशी खुशी एग्री हो जाना चाहिए क्योंकि अगर क्लास बी पावरफुल होगी तो इसका मतलब ये है कि हम इस अकेडमी का नाम ही रोशन करेंगे। किन्यू तो यहाँ पर काफी ज्यादा बातें सुना रहा था। अब उसकी बातें सुनते हुए क्लास ए के डिसाइपल भी बोल उठते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी क्लास पावरफुल नहीं, हमारी क्लास में भी काफी पावरफुल डिसाइपल पाए जाते हैं और इसीलिए हमें भी कल्टीवेशन की ज्यादा टाइम चाहिए और अगर तुम थोड़ी सी अपनी अकल को इस्तेमाल करो तो तुम्हें इस बात की समझ लग जाएगी कि जो ऑलरेडी पावरफुल है कल्टीवेशन का टाइम उन्हें ज्यादा नहीं बल्कि उसको चाहिए कि जो कम पावरफुल है, ताकि अकेडमी के सभी डिसाइपल एक साथ ही पावरफुल हों। लेकिन अगर पावरफुल है मजीद पावरफुल बनता जाएगा तो जो लो लेवल पे होंगे वो तो मजीद लो ही होते जाएंगे ना। लेकिन किन्यू तो यहाँ पर बदतमीजी की सारी हदें पार कर जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखो ना, अगर तुम लोगों की क्लास ए इस दफा भी हार जाती है तो तुम लोगों को मास्टर को भी अपनी सीट छोड़ना पड़ेगी और उन्हें इस अकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मास्टर
मास्टर को अभी से ही अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। इन लोगों की बातें तो यहाँ पर ऐसे ही चल रही थी तो युवान, यूवी और याया भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और युवान भी उसकी सारी बात को समझ चुका था। इसीलिए आगे बढ़ते हुए कीनियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्लास ए के मास्टर इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ देंगे? और अगर तुम चाहते हो कि क्लास बी के डिसाइपल सबसे आगे बढ़े तो तुम लोगों के डिसाइपल को फोर्थ स्टैंड को हासिल करना होगा, जो कि तुम लोगों के लिए हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि क्लास ए में पावरफुल डिसाइपल नहीं, हमारी क्लास में भी कुछ पावरफुल डिसाइपल हैं जिनकी पावर्स के बारे में भी तुम्हें कुछ खास अंदाजा नहीं, इसलिए वक्त से पहले कुछ भी बोलना तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। और मेरा ख्याल है कि कंपटीशन में जो भी होगा उसका पता तो कंपटीशन के बाद ही लगेगा। कीनियो को तो उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रहा था कि जब भी मैं किसी अच्छे काम के लिए निकलता हूँ तो ये युवान का बच्चा आके मेरे काम में टांग अड़ा देता है। और तभी वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसाइबल याया की तरफ देख लेते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। और उसके हाथ में पकड़ा हुआ टुनटुन तो उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रहा था। अब कीनियो से भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता तो चलते चलते याया की तरफ ही आ जाता है और उसे कहता है कि देखो हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि 2 साल से हम लोग ही इस कंपटीशन को विन कर रहे हैं और इसीलिए मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि इस साल का कंपटीशन भी हमारी क्लास से जीतेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपनी पावर्स दिखाने का इतना ज्यादा शौक है तो तुम मुझे अपनी पावर्स आज के आज ही दिखा सकते हो। लेकिन युवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि कंपटीशन से पहले कोई भी बात करना बेकार है। लेकिन बाकी सभी डिसाइपल चुप नहीं रहते और उससे कहते हैं कि क्लास ए के डिसाइपल इस दफा तुम्हें मजा चखा के रहेंगे। यहाँ पर सीमी भी खामोश नहीं रहती और वो भी इसे यही कहती है कि तुम लोगों को खुद पे काफी ज्यादा गुरूर है, लेकिन खुद पे इतना गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दफा क्लास ए तुम लोगों का गुमान तोड़ के ही रहेगी। लेकिन कीनियो भी यहाँ पर अपने स्टाइल मारना बंद ही नहीं करता और अपने पंखे को काफी स्टाइल के साथ घुमाते हुए दोबारा फिर से उनके पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि देखो अभी तक तुमने अपने पावर्स को ठीक से एक्टिवेट नहीं किया और तुम्हें क्या लगता है कि 2 ही महीनों में तुम क्या ही तीर मार लोगे। इसीलिए ये बात मैं यहाँ पर साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम जैसे लोगों को तो कल्टीवेशन रिसोर्सेज देना भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। युवान को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी और मेरी टीम के बारे में इस तरह की बात बोलने वाली कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। कीनियो को भी इस बात का पता चल चुका था कि युवान को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो और ज्यादा स्टाइल मारते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इस बात को हम आज के आज ही यहाँ पर ही साबित करके देख लेते हैं। और दोनों क्लासेस यानी कि क्लास ए और क्लास बी का दोनों का एक एक डिसाइपल आगे आके इस प्रोसेस को यूज करते हुए कल्टीवेशन करेगा और जो ज्यादा देर तक कल्टीवेशन कर पाया वो ही विनर होगा। और अगर तुम्हारी क्लास ए विन करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग पूरे 3 घंटे के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी क्लास विन करेगी तो तुम लोगों का 1 घंटा कम कर दिया जाएगा, यानी कि फिर तुम लोगों को सिर्फ 2 ही घंटे मिलेंगे। ये बात सुन के क्लास ए के डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने तो अपने 6 मेंटेरियंस को ओपन कर रखा है और तुम्हें क्या लगता है कि क्लास ए के डिसाइपल तुम्हारे आगे ज्यादा देर टिक पाएंगे? और इसीलिए तो तुमने हमारे आगे इतना ज्यादा टफ चैलेंज रखा क्योंकि तुम जानते हो कि हम इतने ज्यादा देर तक अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे और हम इस शर्त को हार जाएंगे। और वैसे भी मुकाबला कम ज्यादा लोगों में नहीं होता बल्कि बराबर के लोगों में होता है और तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बराबर के नहीं हैं, इसीलिए तुम तो ये चीटिंग ही कर रहे हो। तो कीनियो भी यहाँ पर इसी बात को सुनने के इंतजार में था, इसीलिए फौरन से कहता है कि तुम लोगों ने तो अभी से ही अपनी औकात दिखा दी, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम लोग किसी भी काम जोगे नहीं हो। लेकिन युवान फौरन से आगे बढ़ते हुए से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन के तो कीनियो क्लैप करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब आया ना उन पहाड़ के नीचे और अब देखता हूँ कि मैं तुम्हें कैसा मजा चखाने वाला हूँ। और उसे ये भी कहता है कि वाह वाह देखो तो प्रिंस यहाँ पर कंपटीशन के लिए एग्री हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी शराइत मंजूर है ना? तो शुवान तो इसकी शर्त को पहले ही सुन चुका था जहाँ पर उसने कहा था कि अगर वो लोग हारेंगे तो उनका 1 घंटा कम कर दिया जाएगा। तो युवान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए एग्री हूँ। और उसे ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हारने की काफी ज्यादा जल्दी हो रही है, तो इसीलिए हमें इस कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद युवान मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मास्टर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपकी परमिशन के बगैर इस कंपटीशन के लिए हाँ बोल दी है। लेकिन मास्टर तो उसकी फाइटिंग पावर्स को ऑलरेडी देख चुके थे, इसीलिए उसे ब्लेस करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरी उम्मीद है कि तुम इस कंपटीशन को जरूर ही विन करोगे। फिर यहाँ पर ये कंपटीशन बकायदा तौर पर स्टार्ट होने जा रहा था जहाँ पर कीनियो और युवान दोनों ही साइडों पे आके खड़े हो चुके थे और इन दोनों को ही जेट वाटरफॉल के अंदर काफी देर तक स्टे करना था। जो इंसान ज्यादा देर तक स्टे कर पाया वो ही विनर कहलाएगा। क्लास ए तो यहाँ पर युवान को सपोर्ट कर रही थी और उसी का नाम लेते हुए नारेबाजी भी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ क्लास बी कीनियो का नाम लेके उसे सपोर्ट कर रही थी और वो तो इतने ज्यादा डैम श्योर थे कि हमेशा ही कीनियो विन करता है, तो अब की दफा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हारे। और कीनियो के हारने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता, यहाँ तक कि कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ कि उसे हरा सके। लेकिन क्लास बी के मास्टर यहाँ पर थोड़े से तो परेशान हो ही रहे थे कि कीनियो ने खामखा इस मुकाबले को अरेंज कर लिया है, क्योंकि वो युवान की फाइटिंग पावर्स को ऑलरेडी देख चुके थे, इसीलिए वो थोड़े से घबराए नजर आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ कीनियो का प्राउड तो हाई लेवल पे था, वो तो सोच रहा था कि ये युवान का बच्चा खुद को समझता क्या है, आज तो मैं इसे असल मजा चखा के रहूंगा। पानी में उतरने से पहले वो एक पिल भी खा लेता है जो कि उसको मजीद पावरफुल बना सकती थी। और कीनियो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर रहा था क्योंकि उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन युवान यहाँ पर वाटर में उतरते ही अपने आप को पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था, क्योंकि युवाया ने उसके ऊपर जो हेवनली मार्क लगाया था उसकी वजह से उसमें काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और इस कल्टीवेशन के दौरान युवान की बॉडी में से पर्पल कलर की फॉर्मेशंस भी निकल रही थी जो कि उसकी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना रही थी और उसके मेडिटेशन को भी ओपन करने में उसकी
हेल्प करने वाली थी। और जेट वाटरफॉल में उन दोनों को कल्टीवेशन करते हुए आधा घंटा गुजर जाता है। बाहर यूवी भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और बाकी सभी लोग भी कि क्या युवान अपनी कल्टीवेशन के दौरान हार चुका है और नीचे गिर गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मिस याया तो युवान की बॉडी पर लगाए हुए हेमनली मार्क की वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और उन्हें पता था कि कुछ भी युवान को नहीं होने वाला। जबकि दूसरी तरफ अकेडमी बी का मास्टर भी ये सोच रहा था कि युवान ने आधा घंटा तो अंदर जैसे कैसे मुश्किल में निकाला ही होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा इसकी पावर उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएंगी और इसकी पावर्स तो इतनी ज्यादा खत्म हो जाएंगी कि फिर ये कंपटीशन में भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। आज तो इस कंपटीशन में मजा ही आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जेट वाटरफॉल तो एक ऐसा पानी था जिसके अंदर जितना कल्टीवेशन करते जाओ उतना ज्यादा ये अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो और यही इस वाटर की खासियत भी थी। लेकिन युवान तो यहाँ पर इस वाटर एनर्जी पर कम्प्लीटली काबू पा चुका था, इसीलिए इतनी देर से कल्टीवेशन के दौरान उसकी बॉडी के ऊपर तो जरा भी असर नहीं हो रहा था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो अपनी कल्टीवेशन को स्मूथली जारी रखे हुए था। जबकि दूसरी तरफ हम लोग कीन्यू को देखते हैं कि उसकी बॉडी में से फायर लाइक एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसे कल्टीवेशन करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि मेरी बॉडी तो कल्टीवेशन के लास्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन मैंने अगर इससे ज्यादा अपनी बॉडी को फोर्सफुली कल्टीवेशन के लिए मजबूर किया तो मेरी बॉडी तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ वो युवान को देखते हुए काफी ज्यादा जेलस फील भी कर रहा था, क्योंकि युवान की बॉडी पे तो कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से जारी रखे हुए था। फिर कीन्यू के शैतानी दिमाग में दोबारा फिर से एक आइडिया आता है, तो वो अपनी पिल को निकाल के अपने मुंह में रख लेता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन की टाइमिंग काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली थी। इस कल्टीवेशन पिल को खाने के बाद वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था और उसकी लिमिट भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और वो अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पावर्स को भी महसूस कर रहा था और वो कह रहा था कि अब तो मैं आसानी से काफी घंटों तक यहाँ पर बैठा कल्टीवेशन कर सकता हूँ और उसे लग रहा था कि वो तो अब बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। और इस पिल की वजह से कीन्यू की बॉडी में से फायर पावर भी निकल के बाहर आ रही थी, तो वो खुद से कहने लगता है कि वाह ये पिल तो बड़ी कमाल की है। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि ये युवान का बच्चा मुझे किस तरह से हरा देगा। अब तो इसका लिमिट आने वाली ही होगी और थोड़ी ही देर बाद ये इस कल्टीवेशन के प्रोसेस को छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा, विनर तो मैं ही करार पाऊंगा। लेकिन अपने ख्यालों में गुम जैसे ही वो युवान की तरफ देखता है तो वो तो हैरान ही रह गया था, क्योंकि युवान तो अब पहले से भी ज्यादा एनर्जी को खुद में ऑब्जॉर्ब कर रहा था और इसी की वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर तो कीन्यू से भी ज्यादा बढ़ रही थी। कीन्यू को ये देखते हुए और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ज्यादा फास्ट एफर्ट करते हुए इधर उधर के ऊरा को भी खुद में अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, ताकि युवान के अब्सॉर्ब करने के लिए कोई भी ऊरा बचे ही ना। दूसरी तरफ हम युवान को भी देखते हैं कि कुछ टाइम तो उसने इजीली गुजार ही लिया था, लेकिन अब उसकी भी लिमिट क्रॉस होने वाली थी। लेकिन युवान भी यहाँ पर शर्त हारने वाला नहीं था, क्योंकि ये शर्त तो उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने क्लास फेलोज के लिए लगाई थी। इसीलिए इस शर्त को हारने का मतलब तो ये था कि उनको 1 घंटा कम मिलेगा। इसीलिए युवान भी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को जारी रखे हुए था, जिसकी वजह से उसके सारे मेंडेरियन से पावरफुल हो रहे थे। और देखने में तो ऐसा भी नजर आ रहा था कि अगर उसने अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को इसी तरह से जारी रखा तो उसके मेंडेरियन दोबारा फिर से ब्रेक थ्रू भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और अपने काम को जारी रखता है। जबकि बाहर की तरफ खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। क्लास ए के मास्टर तो कह रहे थे कि भले हमें 2 ही घंटे मिले, लेकिन युवान की जान को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे सही सलामत बाहर आ जाना चाहिए। जबकि क्लास बी के मास्टर तो कह रहे थे कि तुम लोग पता नहीं किस युवान का इंतजार कर रहे हो, अब तक तो वो अंदर ही मार खप गया होगा, उसने कहाँ पर बाहर आना है। और मास्टर ये भी कहते हैं कि कीन्यू तो अंदर सही सलामत होगा, क्योंकि मैं तो उसको जानता हूँ कि उसकी कल्टीवेशन प्रोसेस काफी ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन युवान तो कभी नहीं वापस आने वाला। इसीलिए वो क्लास ए के मास्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 1 घंटा ज्यादा दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं कि अंदर बैठे हुए से इस प्रोसेस के दौरान में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ कीन्यू को ये देखते हुए और भी गुस्सा आ रहा था कि वो हार क्यों नहीं मान रहा, इसीलिए वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और कीन्यू की ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से आसपास का नजारा कम्प्लीटली तब्दील ही हो गया था। युवान भी ये देख के काफी हैरान होता है कि हम किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसे किसी भी बात की कोई समझ नहीं आती। लेकिन कीन्यू का गुस्सा किसी भी तरह कम होने वाला नहीं था, इसीलिए वो अपनी एक्टिवेशन के दौरान ही अपने सोल मार्क को एक्टिवेट करते हुए युवान के ऊपर एक अटैक कर देता है। और इस अटैक करने का भी उसका बस एक ही मकसद था कि इस कल्टीवेशन के दौरान ही युवान किसी तरह से मारा जाए और बाहर जाके सब लोगों को यही बताएगा कि युवान तो कल्टीवेशन के दौरान ही मारा गया और मैंने तो उसे कुछ नहीं किया। युवान को भी इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए वो फौरन से अपनी आंखें खोलता है और उसे कीन्यू के ऊपर भी काफी गुस्सा आ रहा था कि इसने तो आखिरकार अपनी औकात दिखाना शुरू ही कर दी। इसीलिए वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ कीन्यू भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि वो युवान को मार सके। दूसरी तरफ युवान भी खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन ये सारी फाइटिंग तो रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रही थी। क्योंकि दोस्तों दरअसल ये अटैक सोल के ऊपर इसीलिए किया जा रहा था कि किसी भी इंसान की सोल मरने की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी तो ऑलरेडी ही मारी ही जाएगी। कीन्यू के यहाँ पर यही मकसद था कि वो युवान की सोल को मार दे और युवान भी किसी हद तक अब उसकी चालाकियों को समझ चुका था, इसीलिए वो भी अपनी मेंडेरियंस की पावर को एक्टिवेट करना शुरू करता है ताकि अपनी मेंडेरियंस का पावर का
इस्तेमाल करते हुए वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कीन्यू भी अपने अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल किए जा रहा था और युवान से कहता है कि तुम अपने छोटे मोटे मेंडेरियन की पावर को एक्टिवेट करके मेरे अटैक को नहीं रोक सकते और देखना आज मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। और अपनी बात मुकम्मल करने के बाद ही वो अपनी पावर को और भी 4 गुना ज्यादा बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ युवान भी अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ युवान की मेंडेरियन की पावर थी जो कि कीन्यू के पावरफुल अटैक को रोक सकती थी। इसीलिए वो दोनों ही अपनी पूरी जी जान से अटैक करते हैं और इन दोनों की इतनी ज्यादा पावर्स की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा अटैक होता है जो कि एक भूचाल की तरह था और आउटर वर्ल्ड में भी महसूस किया जाता है। तो अकेडमी बी के मास्टर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मुझे लगता है कि कीन्यू ने अपना काम कर दिखाया है और उसने अंदर जाकर युवान को मार ही दिया होगा, इसीलिए तो इतना बड़ा सा अटैक हुआ है। जबकि मास्टर तो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि ये अटैक कीन्यू ने नहीं बल्कि युवान ने ही किया है। उधर कीन्यू भी ये देख के काफी हैरान हो रहा था और साथ में ही वो ये सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि मैंने तो युवान की सोल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज का विनर तो मैं ही ठहरा। लेकिन कीन्यू के सारे शैतानी इरादे तो अब डिस्ट्रॉय होने वाले थे, क्योंकि अब की दफा अटैक की बारी युवान की थी। क्योंकि अब की दफा युवान उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ से निकलना कीन्यू के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन था और वो उसे अपने अंदर की तरफ धकेले जा रहा था। कीन्यू बाहर निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन युवान उसे छोड़ नहीं रहा था और इस खींचातानी में तो युवान उसकी सोल को पकड़ के उस वर्ल्ड में से बाहर फेंक देता है, जिससे तो वो सीधा निकल के नहर से भी बाहर गिरता है। और क्लास बी के मास्टर भी फौरन से उसकी तरफ लपकते हैं और वो सब उसके क्लास फेलोज भी उसे देख के परेशान हो रहे थे कि कीन्यू तो लगता है मर ही गया, लेकिन वो मरा नहीं था, शायद सिर्फ बेहोशी हुआ था। और उसी वक्त हम दूसरी तरफ युवान को देखते हैं जो कि बड़ी शान के साथ उस वाटर में से बाहर आता है और उसे देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उसके जिस्म पे तो एक भी खरोश नहीं आई थी। और उसी के साथ साथ युवान ने यहाँ पर अपने 3 मेंडेरियंस की पावर को परमानेंटली ओपन कर लिया था और उसके बाद वो यहाँ पर सामने आते हुए क्लास बी के मास्टर के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या हुआ, अब आपकी हवा निकल गई और मेरा ख्याल है कि अब आपको आपका सबक मिल ही चुका होगा। कभी भी किसी को इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ क्लास ए के डिसाइपल भी उछलते हुए उसे ग्रीट कर रहे थे कि वाह युवान तुमने तो कमाल कर दिखाया। और दूसरी तरफ एल्डर बी का मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो आगे होकर युवान से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इसको जीतने के लिए चीटिंग की है। लेकिन पहले तो युवान कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बोलना ही पड़ा और वो मास्टर से कहता है कि क्या आप जानते हैं कि इसने मुझ पे जानलेवा अटैक किया था और मुझे मारने के लिए इसने अपनी फायर बॉडी का यूज किया था। और अगर आपको अभी भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप इसके माथे पे बना हुआ निशान भी देख सकते हैं। सभी लोग उसके माथे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर अभी भी उस अटैक के निशान मौजूद थे। तो क्लास बी के सभी डिसाइपल को उसके ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे सीनियर डिसाइपल ने इस तरह की चीटिंग करने की कोशिश की है। अब ये सब देखते हुए तो क्लास ए का मास्टर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन क्लास ए का मास्टर भी उसकी खूब बेइज्जती करता है और उसके ऊपर तंज भी करता है। और सिर्फ कीन्यू की चीटिंग करने की वजह से यहाँ पर इन लोगों को एक और भी बड़ी गुड न्यूज मिलती है, यानी कि इन लोगों के 3 घंटे में आधा घंटा और भी ऐड हो जाता है। जहाँ पर इन्हें 3 घंटे मिलने थे वहाँ पर अब इन्हें 3.5 घंटे मिलने वाले थे। और इसी वजह से युवान की क्लास के सभी लोग उसको काफी ज्यादा थैंक्स बोलते हैं और एल्डर्स भी उसका ग्रीट करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमें 3.5 घंटे मिल गए, अब हम ज्यादा भी कल्टीवेशन कर सकते हैं और खुद को पावरफुल बना सकते हैं। और युवान को भी यहाँ पर मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी और खुशी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की एपिसोड भी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।